नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से हुआ चुनावों का शंखनाद। लोकसभा चुनावों की तारीखों का हुआ ऐलान। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। नाराजगी पर बोले, मुझे कोई नहीं आया मनाने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोहतक दौरा स्थगित। प्रदेश कार्यालय का होना था उद्घाटन। नड्डा का 18 मार्च का रोहतक दौरा टला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुख्य चुनाव कमीशन राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि आज से चुनावों का शंखनाद हो रहा है। इस साल पूरी दुनिया में चुनाव हो रहे हैं। भारत में चुनाव एक त्योहार की तरह होते हैं। मुख्य चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 97 करोड़ वोटर भारत की अगली सरकार चुनेंगे। हम निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूरी तरह से चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि मुख्य चुनाव कमिश्नर ने हरियाणा के लिए भी चुनावों का ऐलान कर दिया है। 1 जून को वोटिंग होगी और रिजल्ट 4 जून को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। वहीं एक दूसरे को मनाने का दौर भी जारी है। इस बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मुझे मनाने के लिए कोशिश की गई। फिलहाल विज की तरफ से आए इस बयान के बाद भी लगता है कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी पर संशय बरकरार है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ। ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ। सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है। हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 18 मार्च का रोहतक दौरा स्थगित हो गया है। उन्हें पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करना था। रोहतक लोकसभा चुनाव प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि दोबारा से उनका दौरा तय किया जाएगा और भाजपा की तरफ से सन सिटी के सेक्टर 35 में नया प्रदेश कार्यालय बनाया गया है। प्रदेश कार्यालय का नाम भाजपा नेता एवं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर मंगल कमल रखा गया है। इसके उद्घाटन के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रोहतक आना था। फिलहाल उनका रोहतक दौरा टाल दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो पार्टी ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इनेलो पार्टी के चुनाव समिति के अध्यक्ष प्रकाश भारती ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2004 में चुनाव लड़ा था। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल ने 1,60,000 वोटों से हराया था। खैर, अब की बार किसकी जीत होती है या कौन इस बार बाजी मारता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। हरियाणा के निजी अस्पतालों ने आज से चिरायु आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से करीब 300 करोड़ रुपए बकाया होने के चलते ये फैसला लिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने एक पत्र जारी कर सरकार को 24 घंटे का समय दिया था। प्रदेश में अब तक 10 लाख लोग चिरायु कार्ड का लाभ ले चुके हैं। बता दें कि इस कार्ड से सरकार की ओर से सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है। वहीं निजी अस्पतालों के इस फैसले का असर अंबाला में भी देखने को मिला। ये जो रात हमारी इमरजेंसी मीटिंग हुई है स्टेट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की, जिसमें के सभी का आयुष्मान हॉस्पिटल्स ने अपनी प्रॉब्लम्स रखी थी भी। ये इनमें प्रॉब्लम्स 3-4 हैं। जैसे एक तो टाइमली पेमेंट नहीं आ रही। जो पहले शुरू में जब एमओयू हुआ था तो उसमें ये था भी 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आएगी। अब 3 से 4 महीने की डिले पेमेंट हो रही है और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को ऐसे में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल हर एक नागरिक को हरियाणा सरकार ने ये अधिकार दिया है कि वो चिरायु कार्ड भी बनवा सकता है, उसकी इनकम जितनी मर्जी हो।
वो जैसे कुछ 3500 रुपया दे के, कुछ 5000 दे के, कितनी भी आय हो आपकी, पहले जो शुरू की गई थी ये 1.8 लाख पर एनम इनकम जिसकी कम थी उसके लिए बनाए गए थे। ये गरीब जनता के लिए स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की आई थी 2018 में। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स होते गए पर, और उसके बाद काफी लोगों के आयुष्मान कार्ड ज्यादा बनते गए, हॉस्पिटल भी ज्यादा जुड़ते गए इसके साथ। इसमें जो पैकेजेस हैं ऑलरेडी बहुत लो है, चलो हमने उनको एक्सेप्ट किया भी, चलो गरीब जनता की हम कुछ सेवा भी कर सकेंगे, और ऐसे में हम जो हमें परमात्मा ने जो अपना प्रोफेशन है इसके लिए आम जनता के लिए हम सेवा कर सकें। और दूसरा ये था भाई जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। अगर 15 दिन के अंदर नहीं आती तो उसका गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हरियाणा के पानीपत जिले में युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जबकि उसके भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक गांव खलीला के रहने वाले दोनों भाइयों को गांव बुढ़शाम में बुलाकर हमला किया गया था। दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। बाद में हमलावर उन्हें खून से लथपथ हालत में छोड़कर भाग गए। दोनों भाइयों को स्थानीय लोगों और परिचितों द्वारा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक युवक की हालत ज्यादा नाजुक होने के चलते उसे रोहतक पीजी रेफर कर दिया गया। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है, उसकी जांघ में से चाकू आर पार हुआ है। दोनों भाइयों पर गाँव बुढ़शाम में करीब 5 युवकों द्वारा हमला किया गया। आरोपी युवक बुढ़शाम और नारायणा के हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भवानीखेड़ा कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ले में वार्ड नंबर 2 में गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने हुड़दंग मचा दिया और इस बीच मामला इतना बढ़ गया कि उसने 2 अन्य व्यक्तियों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। इस कारण दोनों बाप बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलाने वाले शख्स ने शराब पीकर खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है कि घायलों का हिसार के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। मामले की गहनता से जांच जारी है। आज शाम को वार्ड नंबर 2 में वाल्मीकि मोहल्ले में जो गोली चलने की सूचना प्राप्त होने पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी। जो मौके पर आने के बाद जो देखा कि 2-3 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें पता चला कि गोली भी चली है और जो है जिनको गोली लगी थी जो भी बता रहे थे वो घायल जो है हॉस्पिटल में जा चुके हैं। मौके पे जो कार्रवाई में पुलिस व्यस्त है। कितने लोग इंजर्ड बता रहे हैं? इंजर्ड बता रहे हैं 2-3 लोग इंजर्ड हैं। और कोई फोरेंसिक टीम वगैरह कोई आई? फोरेंसिक टीम को मौके बुलाया गया, जांच जारी है। जिला परिषद सदस्य बहादुर राणा ने वार्ड 8 के 3 गांवों में निर्मित विकास कार्यों का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। बहादुर राणा ककराली ने बताया कि उन्होंने जिप फंड से नटवाल गांव में एसएससी बस्ती के शेड निर्माण बारे 4 लाख रुपए, मानवा की सार्वजनिक चौपाल के नवीनीकरण के लिए 2 लाख रुपए और ठरवा गाँव में गंदे पानी की निकासी के नाले निर्माण के बारे में 3,50,000 रुपए मंजूर किए थे, जिसके तहत इन विकास कार्यों को पूरा किया गया है। राणा ने कहा कि वार्ड 8 में जिप की राशि से चौमुखी विकास की गंगा बह रही है, जिससे गांवों का उन्नयन हो रहा है। जल्द ही अधूरे कामों को पूरा करवाया जाएगा। आज जिला परिषद वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत हमारे गांव समाणवा में एक धर्मशाला, बहुत पुरानी धर्मशाला थी जो कि जर्जर हालत में थी। तो जब यहां पर देखा तो इसकी रिपेयर के लिए सरपंच साहब को हमने अपनी पहली मीटिंग में ही एक फंड जारी किया था, जिसका लगभग कार्य आज संपूर्ण हो गया है। और आज सभी गांव वासियों के साथ इकट्ठा होकर के आज इसको आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है, जो कि गांव के सभी कार्य इस धर्मशाला में होते हैं। और आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी गांव वासियों से मैंने अपना वादा किया है सरपंच साहब और सभी मौजूद लोगों के कहने पर कि यहाँ पर जो इस धर्मशाला के बाहर जो अपना ये मैदान है, इसमें एक बड़ा जिला परिषद के फंड से आगामी दिनों में एक बड़ा शेड बनाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी हमने और सरपंच साहब ने एक प्रस्ताव हरियाणा सरकार को दिया हुआ है, जो कि वीकेसी विलेज नॉलेज सेंटर के रूप में एक बड़ी बिल्डिंग हमारे समाणवा गांव में आएगी, जो कि लगभग 70 लाख के आसपास का अनुमानित लागत की है। उस पर भी हमारा प्रयास है कि वो जल्दी हरियाणा सरकार की तरफ से मंजूर हो करके विधानसभा चुनाव से पहले उसका कार्य हमारे समाणवा गांव में लगे। तो आगामी दिनों में हमारा भरपूर प्रयास रहेगा
कि गांव हम अपने वार्ड के सभी गांवों को एक विकसित गांव की तरफ लेकर के चलें। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।